गल्फ टिकट एक ऐसी वेबसाइट जिसने बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की, जिसकी वजह है पेड प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट। और ये पेड प्रमोशन किसी छोटे मोटे नहीं बल्कि बहुत बड़े बड़े इंडियन सेलिब्रिटी के साथ करते हैं, जिसको करने में करोड़ों और अरबों रुपया खर्च किया है। गुलशन ग्रोवर, सरमन जोशी, अपर्णा दास, नेहा सक्सेना, श्वेता मेनन, प्राची तेलान, अनुश्री, शमना कासिम, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनको लाखों करोड़ों रुपए देकर एडवर्टाइजमेंट कराई गई। यहाँ पर तो एडवर्टाइजमेंट कराकर इस वेबसाइट को बूस्ट मिल चुका है, लेकिन इसका यूजर बेस और यूजर ट्रस्ट एकदम जीरो है। जहां पर कस्टमर को कोई भी सपोर्ट नहीं मिलती, यहां तक कि उनके जीते हुए यानी विनिंग अमाउंट भी उनको नहीं दिया जाता है। ट्रस्ट पायलट और माउसचैट जैसी वेबसाइट पर यूजर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, अजीबो गरीब तरीके की बातें कर रहे हैं, यहां तक कि इसको टोटली स्कैम बता रहे हैं बहुत सारे यूजर। इन सभी का रिव्यू मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने वाला हूं। बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। अब मैं लेके चलता हूं आपको स्क्रीन की तरफ। वैसे तो देखने में ये वेबसाइट एक बहुत ही प्रोफेशनल दिखाई देती है। इसका इंटरफेस बहुत ही सिंपल और ईजी है। यहाँ पर भी आपको बाकी लॉटरी टिकट परचेज करने जैसी एक पानी की बोतल परचेज करनी पड़ती है, और उस पानी की बोतल को यूँ कहते हैं कि उसका जो पैसा अगर आप नहीं लॉटरी जीत पाते हैं, सस्टेनेबिलिटी फॉर ऑल, यानी कि ये यूई गवर्नमेंट के साथ मिलकर कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जिसमें ग्रीन प्लांटेशन किया जाएगा, और इस तरीके से ये इन्वायरमेंट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को भी कम कर रहे हैं। देखने में तो इनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अब देखते हैं कि यूज़र का ट्रस्ट कितना बिल्ड कर पाते हैं। किसी भी वेबसाइट को फ्रॉड या स्कैम कहने से पहले उसकी जन्म कुंडली, उसकी हिस्ट्री निकालनी पड़ती है। मैंने इस वेबसाइट के बारे में बहुत कुछ रिसर्च की, लेकिन मुझे मिला यहाँ पर ज़ीरो। इसके ऑनर की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। वेबसाइट को ऑपरेट करने वाला कोई सीईओ होता है, इस कंपनी को रन करने के लिए कोई भी यहाँ पर नहीं है। यहाँ तक कि वेबसाइट का नाम गल्फ टिकट है, लेकिन गल्फ मतलब पूरे मिडल ईस्ट के अंदर इस वेबसाइट का डोमेन रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, जिसका रजिस्ट्रेशन सिंगापुर में है और जो कि 2014 में रजिस्टर किया गया है। 2018 में वेबसाइट को ऑपरेट किया गया है और इसको टारगेट किया गया खासतौर से मिडल ईस्ट के अंदर, क्योंकि मिडल ईस्ट के अंदर बहुत सारे लेबर मजदूर काम करने वाले लोग होते हैं, जॉब करने वाले होते हैं, और इन्हीं के बीच में इनके पास कुछ माइंडसेट होता है कि कुछ ना कुछ लॉटरी टाइप कुछ गेम प्ले किए जाएं। हो सकता है यहाँ पर किसी का जैकपॉट लग जाए, लग तो जाता है, लेकिन अगर आप यह लीगल और जेन्युइन लॉटरी टिकट परचेज करते हैं तभी आपका लगता है। इस तरीके की फ्रॉड और पंजी स्कीम में कभी भी किसी का भी कोई लक काम नहीं करता है। मेरे चैनल पर बहुत सारे रिव्यू हैं और आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने ये वीडियो बनाई है, और जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, मैंने पढ़ी, आप सबके साथ भी मैं उसको शेयर करना चाहूँगा। उसकी लिंक सारी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप खुद जाकर उस सबको पढ़ लेना। लेकिन अगर आपने वीडियो पर क्लिक किया तो यहाँ पर भी मैं आपको कुछ ना कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो इस वेबसाइट की जन्म कुंडली जानने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ एक दूसरी वेबसाइट एनालाइजर टूल की तरफ, और जिसका नाम है सिमिलर वेब। सिमिलर वेब वैसे तो एक पेड टूल्स है, लेकिन आप इसके 2-3 रिव्यू फ्री में यूज़ कर सकते हैं एज ए ट्रायल। तो मैंने यहाँ पर एक फ्री ट्रायल यूज़ किया है gulfticket.com, जो कि इस वेबसाइट का मैंने लिंक इसको दिया है, और इसकी रिसर्च मैंने कुछ यहाँ पर भी की है। यहाँ मुझे पता लगते हैं 2,54,667 इसके विजिटर्स हैं, जो कि 56% लास्ट मंथ यानी एक महीने 50% विजिटर बढ़ गए। कैसे बढ़ गए? पेड एडवर्टाइजमेंट। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये देखने वाली है कि ये वेबसाइट सिंगापुर में रजिस्टर्ड है, और सिंगापुर में इस वेबसाइट की रैंकिंग जो है 41,000वें नंबर पर आती है, यानी गल्फ से तो कोई इसका मतलब ही नहीं। तो यहाँ पर ही पूरी तरीके से फ्रॉड है। अब थोड़ा इसका नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप ये जो ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ बता रहा है किस दिन इस वेबसाइट के ऊपर कितने विजिटर ने विजिट किया है। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टॉप रैंकिंग ये कहाँ पर चल रही है। 88% जो ट्रैफिक इसका आ रहा है ना, वो मलेशिया से आ रहा है। सिंगापुर एक छोटी सी कंट्री है, इसकी पॉपुलेशन लगभग 50-60 लाख ही इसकी पॉपुलेशन है। पूरी कंट्री की पॉपुलेशन सिंगापुर की 50-60 लाख है। इसके पास में ही है मलेशिया से इसका ट्रैफिक 88% आ रहा है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट रन की जा रही है मलेशिया प्लस गल्फ के अंदर। उसके बाद इंडिया से इसको थोड़ा सा ट्रैफिक मिल रहा है, थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट, सिंगापुर। अब जहाँ पर ये लोग अपना पेड प्रमोशन कर रहे हैं, वहाँ से ट्रैफिक अपना लेकर आ पा रहे हैं। ये सब आप अपनी तरफ से भी चेक कर सकते हैं। इस वेबसाइट की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ ट्रस्ट पायलट की तरफ। ट्रस्ट पायलट एक ऐसी वेबसाइट है जिसके 69 मिलियन मंथली यूज़र हैं, और ये यूके की 166वें नंबर पर रैंक करने वाली वेबसाइट है। ये इतनी ट्रस्टेबल और भरोसेमंद वेबसाइट है कि किसी भी वेबसाइट का जो भी डीएनए, जो भी रिपोर्ट है, सारी की सारी बिल्कुल क्लियर आपके सामने लेकर आती है, और इसीलिए हम इस वेबसाइट पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और इस वेबसाइट के ऊपर जब मैंने गल्फ टिकट के बारे में कुछ रिसर्च की तो मुझे पता लगता है कि गल्फ टिकट वेबसाइट की 2.0 की रेटिंग है। ये ट्रस्ट पायलट मुझे बता रहा है, इसके ऊपर मैं ट्रस्ट करता हूँ। 2.0 जो कि एकदम पुअर और बकवास रेटिंग है। अब उसके अलावा हम देखते हैं कुछ यूज़र रिव्यू। यूज़र क्या कहते हैं? एक यूज़र हैं सूरज एस, जिन्होंने जुलाई 7, 2025 में एक छोटा सा कमेंट लिखा हुआ है गल्फ टिकट के ऊपर। आप इस सभी कमेंट्स को खुद पढ़ना, मैं इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। जो ये कह रहे हैं, दिस वेबसाइट टोटली स्कैम, आई डोंट नो वेयर टू कंप्लेन टू बैन दिस वेबसाइट।
यानी कि लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि इस वेबसाइट को बैन किया जाए, लेकिन उनको ये पता नहीं कि इसको कंप्लेंट करनी है। मैं आपको बताता हूं कि इसी तरीके की ट्रस्टपाइलट और दूसरे ट्रस्टवर्दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरीके की वेबसाइट का बायकॉट कीजिए, कुछ दिनों के बाद ये ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएंगी। पूरा कमेंट आप खुद पढ़ लेना, नीचे और भी बहुत सारे कमेंट हैं जिसमें यूज़र सारे के सारे यही कह रहे हैं ये वेबसाइट एक फ्रॉड है, 1 स्टार की रेटिंग दे रहे हैं, इससे ज़्यादा कोई दे भी नहीं रहा है। लोग अपनी भड़ास इस तरीके के प्लेटफॉर्म पर निकाल रहे हैं। और अगर आपको भी यही लगता है कि वेबसाइट एक स्कैम है तो नीचे कमेंट में ये वेबसाइट का नाम और उसके आगे स्कैम जरूर लिखना, ताकि मुझे जानकर ये खुशी हो कि हमारे जीसीसी हेल्प की जो ऑडियंस है, जो हमारी फैमिली है, वो सारे यूज़र्स किस तरीके से स्कैम से लड़ने में एक साथ एकजुट होते हैं। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर आप लॉटरी खेलना चाहते हैं तो किस वेबसाइट से खेलें और कैसे पता लगा कि वेबसाइट कोई फ्रॉड नहीं है। तो मेरे चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट है जिसमें पूरी एक सीरीज है जिसमें बताया गया है कि कौन सी वेबसाइट के ऊपर आप लॉटरी खेल सकते हैं, कौन सी वेबसाइट ट्रस्टेबल है और कौन सी वेबसाइट फ्रॉड या फिर स्कैम है जिससे आपको बचना चाहिए। और इसके अलावा भी आप अपनी तरफ से रिसर्च कर सकते हैं, उस वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन जान सकते हैं कि जिस कंट्री में आप लॉटरी प्ले करने वाले हैं क्या वो वेबसाइट उसी कंट्री में रजिस्टर्ड है या उसका कोई लीगल ऑफिस भी वहाँ पर है या फिर उसका कोई भी डोमेन अथॉरिटी उस कंट्री में एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं। अगर तो है तब तो वो लीगल है, क्योंकि उसके ऊपर कानूनी प्रक्रिया लागू हो सकती है। और दूसरी बात, आप उस वेबसाइट का ट्रस्ट चेक करेंगे ट्रस्टपाइलट या फिर माउथशट जैसी ट्रस्टेबल वेबसाइट पर। यहाँ उस वेबसाइट की लिंक को कॉपी पेस्ट करना है और एक क्लिक में सारी जानकारी और उसका रिव्यू आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ इन दोनों तरीके से चेक करने के बाद अगर आपका मन करता है तो ही लॉटरी खेलना, और इतना भी मत खेलना कि आपको फ्यूचर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। आप सभी दोस्तों के कमेंट पढ़कर मेरा काम था इस वेबसाइट की रिसर्च करके वीडियो को आप तक पहुंचाना। अब आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस तरीके के स्कैम और फ्रॉड से बच सकें। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।